जय श्री राम नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहों। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु। श्रुत पंचमी महोत्सव के प्रसंग में हम श्रुत पंचमी की कथा सुन रहे हैं। 2 घंटे इसकी कथा चल चुकी है। आज संक्षेप में इसका फाइनल अपन करेंगे। बाद में इसकी चर्चा जितना समय बचेगा सैद्धांतिक चर्चा अपन करेंगे। इतिहास की बड़ी ही मनोरम घटनाएं हैं जिनकी चर्चा जितनी अपन कर सके उतनी की है और फिर जितनी और बनेगी उतनी करेंगे। सबसे पहले आज हम प्रारंभ कर रहे हैं समय साजी परमागम की रचना ठीक 2000 वर्ष पहले जिस समय आचार्य धर्म स्वामी प्रथम श्रुत स्तंभ की रचना कर रहे थे। ये प्रथम श्रुत स्तंभ कहलाता है कर्णान युग आदि के जो सैद्धांतिक ग्रंथ है वह है। और द्वितीय श्रुत स्तंभ में अध्यात्म के ग्रंथ समय सारा। देखो गजब बात यह है जिस समय सतखंडागम लिखा गया वह पठन पाठन में ज्यादा नहीं आ पाया तो बीच में टीकाएं तो उसकी हुई। यहाँ तक कि आचार्य कुंकुम स्वामी ने भी सतखंडागम की टीका लिखी। 20,000 श्लोक प्रमाण मन ये समझ लो कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक के साइज की। लेकिन आज वो हमारे पास उपलब्ध नहीं। ऐसा कहा जाता है कि विदेशों की लाइब्रेरियों में वो है, जर्मनी जापान इनकी लाइब्रेरियों में है। मैं कल तक आपको ये कह चुका हूँ कि ताड़पत्र कितनी दुर्लभता से लिखे जाते थे।
आप कभी सुई धागे से काम करें तो सुई चुभ जाती है बीच बीच में। ऐसे मुनि भगवंतों ने जब कांटों से लिखे होंगे और छोटे छोटे महीन अक्षर लिखने बारी, तो कितनी बार उनकी उंगलियों में चुभे होंगे। सारे कष्ट उठा करके भी उन्होंने हमें जिनागम दिया। लेकिन कल बहुत सारी बातें बताई हैं, उससे आगे मुझे कहना है कि उन ग्रंथों का पठन पाठन नहीं हुआ और उसी समय में समय सारजी परमागम लिखा गया। वो इतना अद्भुत क्रांतिकारी समय सारजी परमागम था कि आज 2000 बरस बाद भी दिगंबरों में चाहे 13 पंथी हो या 20 पंथी हो, जहां तक हमारा ज्ञात, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, कहीं भी यदि दिगंबर प्रतिमा प्रतिष्ठित मानी जाती है, प्रमाणिक मानी जाती है, तो उस पर आचार्य कुंकुम दामनाएं लिखा जाता है। इस समय सारजी पंच परमागम जो लिखे हैं, इसकी वजह से इतनी महिमा आचार्य कुंकुम स्वामी की हुई। इन आचार्य कुंकुम स्वामी की महिमा आप इससे समझ लो कि जिसके हाथ में समय सारजी आया उसके जीवन में क्रांति हुई। सचखंडागम के मामले में ये बात सुनने को नहीं मिलती कि जिनके हाथ में आया तो क्रांति हुई। मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समय सारजी परमागम और आचार्य कुंकुम स्वामी, इनकी कितनी महिमा हो सकती है वो मंगलम भगवान की से समझ में आ गई। प्रतिमा पर उनका नाम लिखे बिना काम नहीं चलता। दूसरी बात, मंगलाचरण करते समय कुंड कुंदामनाए। तीसरी बात, यही समय सारजी परमागम बनारसीदास जी श्वेतांबर थे, लेकिन हाथ में आया तो क्रांति हुई। भैया भागचंद जी श्वेतांबर थे, ग्रंथ हाथ में आया, क्रांति हुई। स्वामी जी श्वेतांबर थे, स्थानकवासी, ग्रंथ हाथ में आया, क्रांति हुई। श्रीमद राजचंद जी वैष्णव थे, श्वेतांबर उनकी माँ थी, माँ उनकी स्थानकवासी थी, पिताजी वैष्णव थे, लेकिन समय सारजी परमागम हाथ में आया तो क्रांति हुई। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी, समय सारजी हाथ में आया तो अमृतचंद स्वामी की पूरी टीका मोखाग्र याद। कितने फिदा होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। अपन तो संस्कृत पढ़ना कठिन लगे, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी का मतलब समझ गए। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी माने असाटी ब्राह्मण। अभी भाई जी बहुत सारे लोगों के नाम बता रहे थे आपको राजकोट के, मुझे भी एक व्यक्ति का नाम बताने की सख्त इच्छा है। आप चाहो तो उसे इंटरनेट पे जाकर देखना, फूलचंद.com, फूलचंद.com पे खोल के देखना आप। ये फूलचंद हरिजन है। उमराला स्वामी जी का जन्मभूमि है उमराला, और वहां पर एक स्वीपर, जब लोगों का आना जाना हुआ, गुरुदेव का परिवर्तन हुआ, तो गुरुदेव के परिवर्तन के बाद उस परिवार को, ग्रैंड फादर को ये महिमा आई कि अरे हमारे गांव में, छोटे से गांव में ऐसा महापुरुष बना जिससे पूरे हिंदुस्तान में श्वेतांबर धर्म छोड़ के दिगंबर धर्म अपनाकर क्रांति कर दी। तब उस ग्रैंड फादर को भी ऐसा लगा कि मुझे धर्म समझना चाहिए, और वह कन्वर्ट हुआ। बाकी सब आपने बताई थी, खान पान शुद्ध, एकदम शुद्ध। और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उमराला गांव में 150 से 200 लोग प्रतिदिन 85 काय जी का प्रवचन सुनते हैं, हरिजन लोग, और उस पर प्रवचन सुनाते हैं उस फूलचंद जी के पिताजी 85 काय ग्रंथ पर। और कम से कम 150 विद्यार्थियों की पाठशाला चलती है, हरिजन, टोटली हरिजन बच्चों की पाठशाला चलती है। आप कभी भी इंटरनेट में देख सकते हो, आप चाहो तो उमराला जाके देख सकते हो। दिगंबर जैनों ने अपने मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी उन हरिजनों को, तो उन्होंने अपना एक स्वाध्याय भवन बना लिया है, और हो सकता है अल्पकाल में वो अपना मंदिर बना दे। जयपुर के पास भी एक गांव ऐसा है, हरिजन बस्ती, उन्होंने दिगंबर जैन मंदिर बनाया है। मैं कहना तो ये चाहता हूँ, समय सारजी कितना क्रांतिकारी है। मैं तो कहता हूँ भैया, आज अनिल भैया कह रहे थे नहीं, यदि नहीं भी पढ़ो ना तो सुबह सुबह उठ के कम से कम माथे से तो लगाना ही। स्वामी जी 55 से 60 वर्ष की उम्र तक मतलब
जब से उन्हें समय साजी परमागम मिला उस दिन से कह रहा हूँ, 60 वर्षों तक, जीवन के अंतिम 60 वर्ष, ऐसा कोई दिन नहीं था जब सुबह 3:30 बजे उठ करके समय साजी परमागम को साष्टांग प्रणाम ना करते। साष्टांग प्रणाम करते थे 3:30 बजे सुबह। ओहो, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ऐसा ना हो कि हमारे समय साजी का दीपक पूरे देश को, विश्व को प्रकाशित कर देंगे और हम अंधेरे में रह जाएं, हम पढ़ ही ना पाए। मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, यदि आपको समय साजी की कोई पंक्ति कठिन लगे, कोई गाथा कठिन लगे, वाहिदा में लगे किसी को, तो पूरे विश्व को मेरा भावना है कि आप एक बार मेरे से मिल लेना, मैं आपको वो सरल कर दूंगा। ये आधा घंटा तो बहुत बड़ी बात है, 5-10 मिनट के अंदर उसे सरल कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति ऐसा चमत्कारी ग्रंथ जरूर पढ़े। ये तो बात हुई समय साजी परमागम की। स्वामी जी से समय साजी जब प्रसारित हुआ तो हमारे बुंदेलखंड में समझ लीजिए ललितपुर और आसपास एक निर्वाण सागर जी नाम के मुनिराज है, तो वे समय साजी का वाचन करते थे और उसी समय गणेश प्रसाद जी पंडित जी स्वामी जी के समय पहले उस समय करते थे। दोनों के साथ ललितपुर में एक घटना घटी कि एक कहा गया कि हम तुम्हें आहार नहीं देंगे, नहीं तो तुम समय साजी पढ़ना बंद करो। और दोनों ही महानुभावों ने ये कहा कि तुम हमें चौका मत लगाना, आहार मत देना, लेकिन हम समय साजी पढ़ना बंद नहीं करेंगे। और पढ़ा ऐसी घटना, शीतल प्रसाद जी समय साजी पढ़ते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे। कौन लोग, माने आम पब्लिक को तो पता ही नहीं था कि समय साजी कुछ है, विद्वानों को मालूम था कि मजाक उड़ाते थे, शीतल प्रसाद जी का समय साजी कहते थे। कुछ भी हुआ हो, लेकिन समय साजी पढ़ने लायक है। अभी भाई जी जो गाथा चला रहे थे ना, ये भाई जी सम्यक, एक गाथा सम्यक दर्शन की गाथा के नाम से एक लिफाफे के अंदर पैक करके रखी गई थी और उन्होंने मरते समय कहा था कि भैया यदि कोई तुम्हें धर्मात्मा पुरुष लगे, पात्र जीव लगे, तो उसी एक गाथा, उसको कहते थे बीज मंत्र, बीज मंत्र, बोधि मंत्र लिफाफे में बंद। और सौभाग्य भाई वो गाथा देने के लिए श्रीमद जी के पास आए और श्रीमद जी ने, उनको विचक्षण ज्ञान था, उन्होंने दुकान पर बैठे बैठे पेड़ी पर ही कहा, सौभाग्य भाई आओ। आश्चर्य कि पहली बार सौभाग्य भाई को देखा, नाम परिचय कुछ नहीं, उस जमाने में टेलीग्राम टेलीफोन फोन की बातें नहीं थी। कोई बात नहीं, बोले तुम मेरे लिए बोधि मंत्र लाए हो, बीज मंत्र, इसमें एक गाथा लिखी हुई है, और वही निकाल करके देखी तो वही गाथा। बस तब से सौभाग्य भाई उनके, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि समय साजी के यदि आप इतिहास में जाओगे आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। सठखंडागम की आज मैं कहानी सुना रहा हूँ, उससे पहले इसलिए ये बात कही कि समय साजी परमागम आज अमेरिका में है, जितने जैनी भाई हैं उनके पास है, हिंदुस्तान में है, कनाडा में है, लंदन में है, अफ्रीका में है, लेकिन सठखंडागम भारत में इसकी लिमिटेड प्रतियां होंगी, लिमिटेड, मेरे ख्याल से 10-25 हजार छपी होंगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन समय साजी परमागम की लाखों प्रतियां छप गई। यदि अपन कहें तो पूज्य गुरुदेव श्री को दिगंबर जैन समाज ने एक समय साजी परमागम दिया, सुना, अपन ने नहीं दिया, वह भी श्रीमद जी के आगाज से छपा हुआ उन्हें मिला। श्रीमद जी को जब समय साजी मिला तो उन्होंने छपाया सबसे पहले, और इसको छपा, और 1000 प्रति बिकने में 28 साल लग गए थे। 28 नहीं, गलती बोल रहा हूँ, 28 साल में भी 200 बिकी थी, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, 200 भी गिफ्ट में दी गई थी। नहीं समझा क्या कह रहा, मैंने कोई खरीदता नहीं था, पढ़ना नहीं होता था, और 200 भी विद्वानों में गिफ्ट में दे देकर खत्म हुई। तो सब लोगों को चिंता हुई आकाश में कि साहब ये समय साजी बिकता तो है ही नहीं। तो श्रीमद राजचंद्र जी ने एक बात कही थी कि मेरे जाने के बाद, गुजर जाने के बाद एक का नाम से, का अक्षर से शुरू होने वाला एक महापुरुष पकेगा, उस दिन ये सारी बिक जाएंगी।
तो उन लोगों ने पूछा कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वो का नाम का व्यक्ति का जन्म हो गया कि नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा जिस दिन समय सारजी परमागम का मोटा आर्डर आ जाए, मोटा मैंने बड़ा आर्डर आ जाए, उसी दिन समझना कि वो पुरुष पक गया। जब स्वामी जी को एक प्रति मिली पढ़ने के बाद राम जी भाई बापू जी से कहा कि ये सारी प्रतियां मंगा लो। तो वहां से चिट्ठी लिखी गई अगास कि जितने ग्रंथ हो सारे भेज दो, और वहां से 800 ग्रंथ पूरे के पूरे आ गए जो 28 साल में नहीं लिखे थे। और इसके बाद 1000 ग्रंथ लिखने की बात नहीं है, तब से अभी तक कम से कम 25 से 50,000 ग्रंथ प्रतियां छपकर बिक गई। और इतना ही नहीं, अब तो उनके ऊपर डॉक्टर उत्तम चंद जी ने काम कर दिया। अभी युगल जी बाबू जी और हेमचंद जी ने मिलकर एक काम कर दिया, डॉक्टर साहब ने टीका लिख दी, अनुशीलन हो गए, प्रवचन हो गए। इसका मतलब है कि समय सार जी की ज्योति अब 18,500 वर्ष छिपेगी नहीं। तुम कहीं से पढ़ो, समाचार नाटक से पढ़ो, चाहे अनुशीलन से पढ़ो, चाहे कहीं से पढ़ो, प्रवचन से सुनो, सीडी से सुनो। और गजब अभी पढ़ने का हो रहा है कि इतनी सी डबियां चल गई, डबियां समझ गए, आईपॉड और क्या क्या मोबाइल और झनक क्या क्या। अब सुन, अब लोग रेलों में चलते हुए सुन रहे हैं, कार में चलते हुए सुन रहे हैं, समाधि मन के समय सुन रहे हैं। कौन सुने कौन सुनाए? इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि हम उस महायुग में जी रहे हैं जब समय सार जी की क्रांति हुई। समय सार जी एक समय मैंने भी देखा है, वो समय मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन आज तो मुनिराजों में भी इनकी टीका हो रही है, मुनिराज भी इनको पढ़ रहे हैं। माने सर्वत्र समय सार का युग चल रहा है। ये तो हुई समय सार जी की बात। उसी समय जो ग्रंथ लिखे गए बड़ी मुश्किल से हमारे प्रकाश में आए। आगे मैं सुनाता हूँ, कल से आगे आए। कारंजाल का मैंने बताया, देशी नंदन जी के सहयोग से सूची बनाई गई। 1935 में पंडित बंशीधर जी व्याकरणाचार्य बीना वालों को बुलाया था, जिन्होंने 1 महीना काम किया। काय के लिए? अब वो संपादन करने के लिए, उसका काम हो गया ना सटखंडागम का। उससे आगे पंडित हीरालाल जी शास्त्री न्याय तीर्थ साड़ूमल झांसी से पधारे। वे 3 वर्ष तक उज्जैन में राय बहादुर सेठ लालचंद जी के यहाँ रहते हुए उन्होंने काम किया। उज्जैन में, भैया उज्जैन वाले भी खुश हो जाते हैं, उज्जैन वाले उज्जैन में 3 वर्ष तक काम हुआ। 1938-39 में पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री बीना की नियुक्ति की गई। इसका मतलब है फूलचंद जी साहब बहुत आखिरी में आए 1938-39 में। अर्धमासी के प्रोफेसर डॉक्टर A.N. उपाध्याय कोल्हापुर ने 200 पृष्ठ की सामग्री जांची। मैं फटाफट सुना रहा हूँ, डिटेल नहीं कर रहा हूँ। पंडित श्री जुगल किशोर जी मुख्तार से संपादन में सहयोग मिलता। जुगल किशोर जी मुख्तार हमारे बहुत इंटेलिजेंट हुए, उनसे सहयोग मिलता, परंतु अस्वस्थ होने से सहयोग नहीं मिल सका। जबकि पंडित नाथूराम जी ने वृद्धावस्था में भी भली प्रकार से सहयोग दिया। मैंने इसके संपादन में फाइनल प्रूफ जांचने वगैरह में पंडित नाथूराम जी साहब का भी बहुत उपकार हुआ। इसके बाद ये सब तैयार हो गया। लिखने का कष्ट, अनुवाद का कष्ट, प्रतियों को पढ़ने हेतु पाने का कष्ट, मैंने दे नहीं रहा था कोई पढ़ने के लिए। अंततः जैसे जैसे छपने को तैयार भी हो गई तो सारे देश में, लोगों में, जनता में, जैन समाज में छपाने का विरोध शुरू हो गया। पहला विरोध शुरू हुआ भट्टारकों की तरफ से, तो दक्षिण से 1 पैसा कोई देने तैयार नहीं था। दोनों सेठ लोग पूना के, सोलापुर के और बंबई के, वे सहयोग नहीं कर रहे थे। साथ में हिंदुस्तान में इस बात का विरोधी वातावरण बनाया गया जिसने में सटखंडागम छप सकता था। उतना ही पैसा से भी ज्यादा पैसा इस बात पर खर्चा हुआ कि सटखंडागम नहीं छपना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के विद्वान इसमें ताकत लगा रहे थे, पत्र पत्रिकाओं में लिख रहे थे। मालूम क्यों? कि भैया ग्रंथ छपाने की स्याही कैसी होगी, वो अशुद्ध होगी स्याही। और कौन आदमी छापेगा, जैन होगा कि अजैन, मुसलमान होगा कि कौन, फिर वो कपड़े कैसे पहनेगा, फिर वो आलू खाएगा कि नहीं खाएगा, और रात में भोजन करेगा कि नहीं करेगा, और इससे हमारी जिनवाणी और दिव्य ध्वनि की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। और
और फिर वो पहले जमाने में छाप छाप के सुखाना पड़ता था जमीन पर रखकर, स्याही बहुत वैसी होती थी, सुखाना पड़ता था, तो जमीन पर रख के सुखाया जाएगा। इसमें इतनी ताकत लगाई गई कि कहीं से एक पैसा भी छपाने के लिए नहीं मिला, और उतना से ज्यादा पैसा अखबारबाजी में खर्च हो गया, विरोध में खर्च हो गया। चलो जो हुआ तो हुआ, आगे चलते हैं, मन क्या हुआ फिर देखते हैं। असाधना करार दिया, हजारों रुपए खर्च हुए, बहुत सारी बातें हुई। इस तरह से आगे छपाई का इतिहास देखें। यदि हम छपाई का इतिहास देखें, सन 105 में चाइना में कागज बन चुका था। 10वीं 11वीं सदी में अरब में कागज का उत्पादन होने लगा था। हम 18वीं 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, 20वीं शताब्दी की बातें कर रहे हैं। वहां 10वीं 11वीं शताब्दी में कागज का उत्पादन होने लगा था, वहां पर छपाई होने लगी थी। श्वेतांबर भाइयों ने हमसे पहले कल्पसूत्र सन 1427 में छपा लिया था। 1427 सन में कल्पसूत्र छप गए थे। 1790 में रोम में संस्कृत व्याकरण छप गई थी। रोम क्या कमाल, महिमा करने की इच्छा हो रही। देखो आप आगे देखो, छपाई हुई थी। और इसके बाद भी भारत में अभी जैनों का कोई ग्रंथ छपना शुरू नहीं हुआ था। पहला ग्रंथ छपने का काम कैसे स्टार्ट हुआ वो देखिए। तभी इटारसी मध्य प्रदेश में, इटारसी मध्य प्रदेश पास में ही अपना, अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन परिषद का अधिवेशन दिसंबर 1933 में हुआ। दिसंबर 1933 में आयोजित किया गया, जिसमें दूरदृष्टा बैरिस्टर जमुना प्रसाद जी ने अध्यक्षता की थी। उन्हें ज्ञात हुआ कि विदिशा भेलसा, उसमें भेलसा नाम पड़ता था इसका, भेलसा आजकल विदिशा नाम है इसका, कि सेठ सितावराय लक्ष्मी चंद जी एक गजरत चलवाना चाहते हैं। उस गजरत चलवाने पर वो 10,000 रुपए 11,000 रुपया उस जमाने में खर्च करना चाहते थे। कब की बात है? 1933, माने 80 साल पहले। अभी 13 चल रहा है तो 80 साल पहले। जैसे ही उन्हें मालूम पड़ा बैरिस्टर जमुना प्रसाद जी को, तो फौरन रात को 11 बजे उठ करके, बातों बातों में मालूम पड़ गया विद्वानों से, तो रात को 11 बजे उठ करके सितावराय जी के कमरे में गए, उनके कमरे में गए और रात को 1:30 बजे तक उनको समझाया कि भैया तुम गजरत चलवाओगे, सारी दुनिया, सारी एमपी के लोग आके रोटी खा के चले जाएंगे, गजरत की फेरी हो जाएगी, लेकिन वो पैसा खत्म हो जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि तुम ज्ञान रथ चलाओ, हम चाहते हैं कि जितनी राशि आप उस लोकेशना में खर्च करना चाहते हो उससे सचखंडागम छपाओ। तैयार हो गए वो, रात को 1:30 बजे वहां से लौटे उनके कमरे से वापस, और अपने सारे विद्वान जो वहां पर विराजे हुए थे, फूलचंद जी आदि समस्त विद्वानों को उन्होंने सूचना दी, तो सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, सभी ने हर्ष व्यक्त किया। अगले दिन परिसर में उनको श्रीमंत सेठ की उपाधि दी गई। अब आपको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन मैं भी विदिशा का हूँ मैं जानता हूँ कि उनका कितना उपकार दिगंबर जैन समाज पर वहां लोकल में है। एक जमाने में 1/4 प्रॉपर्टी उनकी थी विदिशा की, और समझ लीजिए कि नर्सरी से लेकर के कॉलेज लेवल तक की पढ़ाई की सुविधा यदि वहां पर हुई तो इन्हीं सेठ जी की तरफ से हुई। बहुत बढ़िया बात। उनको श्रीमंत सेठ की उपाधि दी गई। 10,000 रुपए से मिले, इसमें दान मिले। परिणाम तया विदिशा में एक बाबू तखतमल जी की अध्यक्षता में श्रीमंत दानवीर सेठ सितावराय लक्ष्मीचंद जैन साहित्योद्धारक फंड विदिशा मध्य प्रदेश के नाम से एक ट्रस्ट बना, जिसमें 1958 में, कितने लेट हो गए, 1933 की घटना सुना रहा था, 1958 में प्रथम बार सचखंडागम जी ग्रंथ का 16 भाग का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। कितने पापड़ बेले भैया, हस्तलिखित से कितने पापड़ बेल गए? कल से कल वो सुना दिया आपको। अब सुनो, ये छप गई, लेकिन गजब बात तो एक है कि वे जो 1000 प्रतियां छपाई गई उन्हें पढ़ने वाला नहीं, लोगों ने ले लेकर के अलमारियों में रख लिए, छप गए। पहले भी अलमारियों में पैक थे, भट्टारकों के पास केवल दर्शन करने के लिए मिलते थे। और आज भी हम आज के शुद्ध पंचमी के दिन उन्हें निकाल करके क्या कर ले रहे हैं, क्या कर ले
मैंने आज भी कितने दुर्लभ होंगे वे लोग जो ये ग्रंथ पढ़ते होंगे। इसीलिए मैंने समझदार जी से तुलना करके आपको बताई थी। आगे देखिए, विदिशा में इन्हीं सेठ जी के पुत्र द्वारा, जिनका नाम है राजेंद्र कुमार जी, 1987 1987 में एक मंदिर है माधवगंज स्थित विशाल जैन मंदिर, जिन्होंने देखा हो विदिशा का मंदिर देखे हो, स्टेशन का मंदिर, सेठ जी का मंदिर, उसमें स्वाध्याय हाल में सठखंडागम ग्रंथ पूरे के पूरे दीवारों पर लिखवा दिया उन्होंने। पूरी की पूरी दीवारों पर यदि हिंदुस्तान में कहीं ग्रंथ मिलेगा आपको सठखंडागम, तो उस मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। सठखंडागम जी के प्रथम भाग के प्रकाशन के बाद जनमानस में एक दूसरा ही चिंतन प्रकट होने लगा, स्पंदित होने लगा। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी अनुवाद के साथ लोगों ने देखा, पहली बार देखा, और उन्होंने पहले अनुभव किया कि वे इस ग्रंथ को पढ़ भी सकते। लोगों को इतना एक्साइटमेंट हो रहा था ग्रंथ हाथ में लेकर, वो जिन्हें केवल हम दूर से दर्शन कर सकते थे, आज हाथ में ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत प्रसन्नता का माहौल हुआ। जिसके दर्शनों का सौभाग्य पाना भी कठिन था, उनके सुधी जन जो इस ग्रंथ के प्रकाशन की प्रतीक्षा में थे, अत्यंत प्रसन्न हुए। उन लोगों का मानस भी बदला जो कभी इन ग्रंथों के प्रकाशन को अशुभ कार्य कह रहे थे। देखो, छपने के बाद सबका मानस बदल गया। अब जगह जगह इसकी पूजा प्रारंभ हुई, उत्सव प्रारंभ हुए, और जो भट्टारक जी अभी तक विरोध कर रहे थे, जब उसकी एक प्रति भट्टारक जी को पहुंचाई गई, मूलचंद जी वगैरह लेकर पहुंचे वहां पर, हीराचंद जी साहब हम पहुंचे लेकर के, तो पूरे गांव में श्रवण बेलगोला मूड बद्री में सारी समाज और पंचायत ने हाथी पर विराजमान करके उसको निकाला, और उस भरी सभा में उन्होंने कहा, वो मैं चीज पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि उपयोगिता का यथार्थ दर्शन मानव को अति भावुकता से हटकर प्रज्ञा की भूमि पर ले आता है। डॉक्टर साहब मैंने हीराचंद जी के शब्दों में श्री धवल सिद्धांत प्रथम भाग के प्रकाशित होने से हमें जो आशा थी उसकी 16 आने पूर्ति हुई। हमें प्रकट करते हुए अत्यंत हर्ष और संतोष है कि मूल बद्री के मठ को जो भेंट की हुई शास्त्राकार प्रतियों को वहां पहुंचने पर उन्हें विमान में विराजमान करके जुलूस निकाला गया, श्रुत पूजन किया गया, सभा की गई, जिसमें वहां के प्रमुख सज्जनों और विद्वानों ने हमारे संशोधन, संपादन और प्रकाशन व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की। यह मत प्रकट किया कि आगे संपादन कार्य में वहां की मूल प्रति से मिलाने की सुविधा दी जानी चाहिए। अभी तक तो आपको पता ही कल क्या क्या बताया था मैंने, देने तैयार नहीं थे किसी कीमत पर, आप बोले कि नहीं अब देना चाहिए। और फिर वहां से जब प्रतियां मिली तो बहुत संशोधन हुए और अब शुद्ध प्रकाशन उसका हो गया। नहीं तो ज्ञानावर्णी क्रम बनेगा। कौन सा क्रम बनेगा? पढ़ने सुनने से यदि कोई किसी को रोकता है, किसी भी बहाने से रोकता है, तो ज्ञानावर्णी क्रम का बंद होता है। कभी भी जिंदगी में कोई शिविर हो, कोई कार्यक्रम हो, किसी को जाने से नहीं रोकना, पढ़ने से नहीं रोकना, सुनने से नहीं रोकना, किसी बहाने नहीं रोकना। ज्ञानावर्णी क्रम का बंद होता है। यह सभा मूल बद्री के मठ के भट्टारक श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य के सभापतित्व में हुई थी। उस समारोह के बाद स्वयं भट्टारक जी ने अपना अभिप्राय हमें सूचित किया और प्रति मिलाने की व्यवस्था आदि के लिए हमें वहां आने के लिए आमंत्रित किया। ये प्रस्तावना के पृष्ठ 2 पर लिखी है सठखंडागम जी के। इस तरह आगे के प्रकाशन की सुविधा हो गई और इस तरह से प्रकाशन की अनुमति हो गई। इस तरह से मैंने आपको शॉर्ट में सारी बात बता दी। मैं अब सिद्धांत की चर्चा करूं उससे पहले थोड़ी सी चर्चा और करता हूं। देखो, एक और ग्रंथों के पढ़ने छपाने पर कितने संकट उठाने पड़े। जैन धर्म का उद्धार करने के लिए जितने लोग तैयार हुए उन्हें संकट का सामना करना पड़ा है। ये इतिहास बता दिया मैंने आपको। पूज्य गुरुदेव श्री ने भी जब समय सार जी का उद्घाटन किया, आगे लाने की कोशिश की, तो उनको भी संकट उठाने पड़े। अब यदि इसकी स्टोरी कहूंगा तो बहुत ही लंबी स्टोरी हो जाएगी। श्रीमद राजचंद जी से समय सार जी का उद्घाटन हो सकता था, लेकिन 32.5 साल की एज में डेथ हो गई। बना अपने गणेश प्रसाद जी बड़नी जी से उसका उद्घाटन हो सकता था, लेकिन थोड़े ही बोल पाए, थोड़ा कर पाए, उनसे भी उद्घाटन ज्यादा नहीं हो पाया। सहजानंद जी बड़नी जी भी इसके रसिया थे,
इसके प्रवचन होना कि इसके प्रवचन छपाए उन्होंने प्रवचन छपाए, लेकिन उनका भी क्या हुआ ये बुजुर्ग लोग जानते। मैं अभी कहना नहीं चाहूंगा इस सभा में कि उनके साथ क्या हुआ। कहने का मतलब यह है कि सारे विश्व में ज्ञान और अज्ञान के बीच का झगड़ा है, निश्चय व्यवहार का झगड़ा नहीं है, समाज का झगड़ा नहीं है। क्यों? स्यादवाद से विश्व की सारी समस्याओं का समाधान होता ही है, लेकिन ज्ञान और अज्ञान के बीच में अनादि से, आज से नहीं कब से, अनादि से प्रतिद्वंदता है। हम आपसे इतना कहेंगे कि जब कोई समस्या हो तो समस्या पर मत बोलो, व्यक्तिगत मत बोलो, एक ही काम करो कि स्वाध्याय करो। बस आप स्वाध्याय करो, स्वाध्याय फैलाओ, झगड़े मिटते चले जाएंगे। बस एक प्रेरणा मैंने दी है, सुबह भी दी गई थी अनिल जी भाई के द्वारा, और मैंने उस मंदिर में जब पंचायती मंदिर में गया था वहां पर भी मैंने प्रेरणा दी थी। बीच बीच में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि समय सारजी तो छोड़, कोई से भी ग्रंथ लोग पढ़ते नहीं, ये बड़े दुख की बात। स्वामी जी इस मामले में एक बात कहते थे कि तीर्थंकरों क्षत्रियों का मार्ग है। कौन का मार्ग है? जैन धर्म। 24 तीर्थंकर कौन थे? क्षत्रिय। क्षत्रियों का मार्ग सूरानो मार्ग कायरनो नहीं, लेकिन इस कलिकाल में बनियों के हाथ में आ गया और बनिया को व्यापार से उर्जत मिले नहीं। स्वामी जी बार बार कहते थे कान में पढ़ना दुर्लभ है, कान में नहीं मिलती। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है भगवान बनने का मार्ग विश्व में किसी को नहीं मिला, हमको मिला जैनियों को, और इसके बावजूद दिया तले अंधेरा हो रहा है कि हम उसे नहीं पढ़ते। मैं इतना ही कह सकता हूँ, बस पढ़ना, और नहीं समझ में आए तो आप सीडी सुनना, कैसेट सुनना। आज तो सत्संग के इतने साधन हैं, आप इंटरनेट से सुन लो। मैं एक बात कह दूं आपको, आप लोग यदि इंटरनेट यूज करते हो, कई लोग करते होंगे, आपको जानकर एक ताज्जुब होगा, होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। इस समय पूज्य गुरुदेव श्री के शासन प्रताप के योग से समझ लीजिए, इंटरनेट पर 3 रेडियो चैनल चल रहे हैं हमारे इस जिन शासन के। रेडियो चैनल का मतलब समझिए, इंटरनेट पर आप देख नहीं सकते लेकिन रेडियो सुन सकते हैं, और गजब बात है कि 24 आवर चल रहे हैं। 3 चैनल, एक कनाडा का चैनल, एक अमेरिका का चैनल और एक भारत का चैनल। भारत में सुबह 7 बजे यदि प्रक्षाल का टाइम है तो उसमें प्रक्षाल का पाठ आता है। पूजा का टाइम होता है 7 बजे, 7:15 बजे, तो उसमें पूजा आती है। यदि आज कोई तीर्थंकर की तिथि है पंचकल्याणक की, तो उसकी पूजा आती है। जैसे आज का दिन है तो आज गुरुदेव ने सुरत पंचमी पर क्या कहा है उसका प्रवचन चल रहा होगा। सुरत पंचमी की पूजा आज उस पर चली, सुरत पंचमी की पूरी भक्तियां चली। अपने विराग जी है ना, जिन्होंने बहुत सारी बच्चों की सीढ़ियां निकाली हैं, वो सारी सीढ़ियां उस पर चलती हैं बच्चों को देखने के, सुनने के लिए। उसका नाम है jainmedialive.com। मैं चाहूंगा कि आप इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करो, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ वर्ल्ड में कि जैनियों का कोई रेडियो चैनल इंटरनेट पर आया। हमें तो इतनी खुशी होनी चाहिए कि हम क्या बताएं। आज पूरे हवाई जहाज में आप सुन सकते हो, पानी के जहाज में सुन सकते हो, इंटरनेट के माध्यम से। मोबाइल में यदि मोबाइल हो तो अभी मोबाइल में खोलकर अभी सुन सकते हो आप। हमें इतनी बहुत खुशी है, और गजब बात है, इस पर स्वामी जी के प्रवचन चलते हैं, युगल जी के प्रवचन चलते हैं, डॉक्टर साहब के प्रवचन चलते हैं, और भी जितने प्रसिद्ध विद्वान है उत्तम चंद जी वगैरह, उनके प्रवचन चलते हैं। माने इस पर 24 आवर, आज की तारीख में कोई अकेला नहीं बचा। कौन सा .com बताया? jainmedialive.com। मैं चाहूंगा कि आज यदि आपके पास सुविधा हो तो एक बार इसका उद्घाटन कर ही लेना सुद पंचमी के दिन। अभी लोगों को मालूम नहीं, इसलिए मैंने ये बात बताई आप सबको। चलूं आगे। एक भजन फिर भी सुनाने का मन कर रहा है, नहीं सुनाना चाहिए, फिर भी सुना रहा हूँ। इसके बाद अपनी प्रोजेक्ट बदल दूंगा मैंने, खास तौर से इसीलिए कुछ प्रेरणा है इसमें। जब मैं मंदिरों में जाता हूँ, तीर्थों में जाता हूँ, और वहां जिनवाणी नहीं मिलती मुझे। दक्षिण में गजब है, सारे साहित्य लिखे गए दक्षिण में, और आज भी आप दक्षिण के मंदिरों में जाके देखो तो 99% मंदिरों में आपको पूजा की पुस्तक तक मिलना मुश्किल लगती है। आप महाराष्ट्र के इंटीरियर जाइए, थोड़ा उधर जाके देखिए,
समय सारणी सहज अवेलेबल नहीं मिलेगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक सहज अवेलेबल नहीं मिलेगा। एक बड़े दुख की बात। मैं कलकत्ता गया, एक मंदिर दर्शन करने गए, दरिया किनारे जो है उधर एक कोला घाट क्या कहलाता है वो, मैंने अलमारी खोली तो पूरे जिनवाणी में दीमक। मेरा दर्शन पूजन एक तरफ, वो सब निकाल के मैंने किया। ऐसा एक स्थान नहीं, कई स्थान पर देखा। लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ने नहीं देते हैं, छपने नहीं देते हैं, ग्रंथों का बहिष्कार कर देते हैं, डुबा देते हैं, जला देते हैं, जो कुछ भी करते हैं। तब मेरे चित्त में एक पीड़ा हुई थी 1987 में। तब मैंने एक भजन लिखा था, उसको मैं इसलिए लिख रहा बोल रहा हूँ कि आप उस जिनवाणी माता की पीड़ा को समझो, जो इतने कष्टों के बाद आप तक आई। मैंने सुबह कम लोगों के बीच में बताया था, उस मंदिर में एक स्तुत मियां नाम का एक नवाब हुआ। वो अपने नहाने का पानी ताड़ पत्र और हस्तलिखित ग्रंथों को जला करके गर्म करता था। इतिहास में लिखा है, इतना कष्ट होता है हमारे ग्रंथों के साथ, क्या क्या नहीं हुआ। और जैसे जैसे दुर्लभता से हमें मिला, ठीक है शांति से बैठना है, ऐसे बैठ जाओ। तो मैं क्या कह रहा था, मैंने इतनी दुर्लभता से, और फिर भी यदि हम ग्रंथों का सम्मान ना करें, पढ़े नहीं, तो ये जिनवाणी माता की पीड़ा सुनाने के लिए मेरे का एक भजन है, वो आप सुना। जिनवाणी माता आशु बहार, पंचम काल में जैन धर्म में जैनी लाजवाय। जिनवाणी माता आंसू बहार, कोई पढ़े नहीं, कोई सुने नहीं, मीत ही बढ़ते कसाय। जिनवाणी माता आंसू बहाए, कोई तो शास्त्रों को छपने ना दे, कोई तो शास्त्रों को पढ़ने ना दे, कोई शास्त्र डुबाए। जिनवाणी माता आंसू बहाए। भीषम पंथ का प्रकोप आया, सुधाम नाय को जिसने डुबाया, गंडा में बिकवाए। जिनवाणी माता आंसू बहाए। दक्षिण के आप गांव में जाएं, हर घर में, हर झोपड़ी में आपको ताड़पत्र मिलेंगे। गंधहस्ती महाभाष्य हमारे भट्टारकों ने स्मगलिंग कर दी, समझ लीजिए। विदेशी लोग देखने आते हैं, आप वो इंग्लैंड में जाकर देखिए, यूनिवर्सिटी में आपको ताड़पत्रों के ग्रंथ मिल जाएंगे, रूस में मिल जाएंगे, जापान में मिल जाएंगे। रूस में प्राकृत विश्वविद्यालय खुला है, प्राकृत की पढ़ाई करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। स्मगलिंग हो गई। आज जब देखो कहाँ हमारा जैन शासन, और कहाँ गंडा बिक रहे हो, ताबीज बिक रहे हो, और काले धागे बिक रहे हो, और तंत्र मंत्र हो रहे हो, और जाने क्या क्या हो रहा हो, तब ये दुख होता देख करके। गंडा में बिकवाए जिनवाणी माता आंसू बहाए, कोई निश्चय के शब्दों में अटका, कोई व्यवहार की क्रिया में भटका।
गुणों की पूंजी गवाए जिन वाणी माता आंसू बहा। इतना कुछ होने पर भी जब कभी आप मंदिर की अलमारियां खोलोगे, जब अपने घर की बंद तिजोरियां खोलोगे और यदि उसे पुरानी जिनवाणी मिलेगी, फटी पुरानी मिलेगी, जिल्द उखड़ी मिलेगी, आपके बेदर्दी से इस तरह से खोलने पर खराब हुई सल वाली जिनवाणी मिलेगी और तू उसे खोलेगा तो उसमें से एक पुकार सुनाई पड़ेगी, आजा आ जाओ चेतन प्यारे, जिनवाणी माता तुझको पुकारे, मोक्ष महल में जा। कौन सी पुकार सुनाई पड़ेगी? बेटा तू भगवान है, तू भगवान बन, मोक्ष महल में जाओ, जिनवाणी माता आंसू बहाए। पंचम काल में जैन धर्म में जैनी लजवाए, जिनवाणी माता आंसू बहाए। इस तरह से इतिहास पूरा हो गया। हुआ तो नहीं है, थोड़ा सा बताया है, कहने के लिए बहुत है। अरे रे बस इतनी ध्यान रखना भैया, 500 मिजाज कहानी में पिल गए, लेकिन जैन शासन का केसर के ध्वज नीचे नहीं होने दिया। 700 मुनिराज रक्षाबंधन की कथा में संकट उठा लिया, लेकिन जैन शासन की ध्वजा नीचे नहीं होने दी। ऐसे एक नहीं कितने मुनिराजों की कथा है, कितने हमारे पंडित टोडामल जी को हाथी के पांव तले दबना पड़ा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन सत्य पर आंच नहीं आने दी। बस यदि हो सके बीतरागी जैन शासन आपको अच्छा लगे, महावीर भगवान अच्छे लगे, आचार्य कौन अच्छे लगे, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज अच्छे लगे, तो एक प्रतिज्ञा करो कि हम शास्त्र स्वाध्याय करके उनका ऋण उतारेंगे। मैंने एक पंक्ति गाई थी वहां पर, यहाँ भी सुना देता हूँ। सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सिर से ऋषियों का ऋण न उतारा, हंस का रूप था पानी गंदा पिया, बन के कागा समझ गए, कौवा। कहाँ हंस जैसा भगवान आत्मा, पवित्र शुद्ध आत्मा परमात्मा, और कहाँ भोग का कीड़ा बन गया। साथी सारे जगे तू न जागा। बहुत मार्मिक पंक्तियां थी, धन्यलाल जी साहब गाते थे तो सुनते ही लगता था। उसी में एक पंक्ति आती है, सौदा घाटे ककर हाथ माथे पे धर रोवन लागा। क्यों? जब 80-90 की उम्र हो गई, 70-80 हो गई, स्वाध्याय नहीं करा, तत्व निर्णय नहीं करा, तब देख लेना बुढ़ापे में ऐसे भैया के समझ में ही नहीं आ रहे, क्या कह रहे हो, बहुत रुचि बातें हैं। इसलिए मैं बच्चों को देख के खुश होता हूँ कि ये बच्चे अभी सुन लेंगे 4 अभाव, जो सब बात जिंदगी में कहेंगे, अरे ये तो हमने बचपन में सुनी थी, इन्हें ये नहीं लगेगा कि ये कठिन है। इसलिए सभी लोगों को एक तो स्वाध्याय करना और एक अंतिम प्रतिज्ञा, भैया कौन सी, हो सके तो जैन शासन के मुनि भगवंतों को, आचार्य भगवंतों को, बीतरागी देश गुरु भगवंतों को और हमारी जिनवाणी को कभी ऐसे काम नहीं करना जिससे कोई ये कहे ये है जैनियों की हालत, देखो ये रात में खा रहे, देखो जी शराब पी के नाच रहे शादियों में, देखो ये है जैनियों की हालत। और ये देख लो, इन्हें देख लो इनके जैनों की हालत कि कोई भी जाति की लड़की के साथ शादी करने तैयार, कोई के साथ लड़का के साथ शादी करके भागने तैयार। ये कलंक के काम नहीं करना। कल ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, इसलिए आज ही कह रहा हूँ। मैं हर जगह कहता हूँ ये बात कि हाथ उठा के प्रतिज्ञा करो कि हम अपने आचरण से जैन शासन को नहीं लजाएंगे।
अपने माता पिता की आज्ञा से जैन कुल में विवाह करेंगे। क्या बोला मैंने भैया? कोई है तैयार? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी तो हो गई लेकिन जिनकी नहीं हुई उनसे हमें ये आशा है। और मैं आपको चाहूँ तो उसका एक प्रपत्र भैया को दे रहा हूँ, रितेश जी को। आप पूरे जैन समाज में पहले से प्रतिज्ञा कराओ। जो बच्ची 10वीं पढ़ने वहां जाए, 12वीं पढ़ने जाए, वहां कॉलेज में पढ़ने जाए, इंदौर इधर उधर, सबसे पहले मंदिर में जाके प्रतिज्ञा कराओ, बेटा लव अफेयर नहीं करोगे, बेटा मोबाइल पर दोस्ती नहीं करोगे, लड़कों से दोस्ती नहीं करोगे, बेटा सील की मर्यादा के कपड़े पहनोगे, बेस्या छाप कपड़े नहीं पहनोगे बेटा, और साथ ही अपने कुल की मर्यादा में करोगे। ये आपने प्रतिज्ञा ली, मेरे आने की दक्षिणा दे दी आपने। कल इतना समय नहीं मिलेगा इसलिए अभी कह दिया, लेकिन अपना जीवन निर्दोष बनाए। और फिर एक बार कह रहे भैया, अपना जीवन स्वाध्याय में लगाओ, तत्व प्रचार प्रसार में लगाओ। जीवन थोड़ा है, 4 दिन बाद ना राम रहा ना रावण रहे, हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन जैन शासन की स्वाध्याय की सुंदर परंपरा सनातन में ही नहीं पूरे विश्व में अखंड निर्दोष रूप से फैलती रहे, इसी भावना के साथ नाटक होना, इसलिए मैंने वो अब नहीं ले रहा हूँ। कल सुबह सुनाऊंगा, चिंता नहीं करना। यदि आप लोगों को 1.5 घंटा सुना दूंगा बस। हाँ जी, कल का जो कार्यक्रम हम और आपके इस महोत्सव के समापन के रूप में आ रहा है, वह है प्रारंभ से ही 6:45 से 7 बजे तक हमारा भगवान का अभिषेक, 7 बजे से 1.5 साल शुद्ध पंचमी पर्व की पूजा होगी। आज जिन्होंने मंगल कलश की स्थापना की है